ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ समर्पण। मीठे बाबा के 13/12/2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, शिव जयंती का त्योहार बड़े से बड़े त्योहार है। इसे तुम बच्चों को बड़े धूमधाम से मनाना है, महाशिवरात्रि के त्योहार को, जिसे सारी दुनिया को बाबा के अवतरण का पता पड़े। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए? अगर सुस्ती आती है तो उसका कारण क्या है? उत्तर है, पढ़ाई व योग में तुम्हें जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई बच्चे समझते हैं सभी तो विजयमाला में नहीं आएंगे, सब तो राजा नहीं बनेंगे, इसलिए सुस्त बन जाते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जितना बाबा से पूरा लव है वह एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे, सुस्ती आ नहीं सकती। प्रश्न है दूसरा, चलते चलते कई बच्चों की अवस्था डगमग हो जाती है, क्यों? उत्तर, क्योंकि बाप को भूल देह अहंकार में आ जाते हैं। देह अहंकार के कारण एक दो को बहुत तंग करते रहते हैं। चरण में ऐसा चरण से दिखाई पड़ता है कि यह कोई देवता बनने वाले नहीं है, काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। ओम शांति। सभी ब्राह्मणों को यह पता है शिव जयंती है मुख्य। आजकल बर्थडे तो सबका मनाते हैं, परंतु शिव जयंती की संवत का किसी को भी पता नहीं है। मनुष्यों का संवत तो गाते आए हैं, क्राइस्ट का संवत पूछेंगे तो झट बताएंगे कब क्राइस्ट आए थे। उनका भी बर्थडे मनाते हैं। नाताल बाबा 25 दिसंबर। तुमने शिव जयंती पहले इतना धूमधाम से नहीं मनाई है। अब बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, दुनिया को कैसे पता पड़े, क्योंकि अब शिव जयंती आने वाली है। तो ऐसा धूमधाम से जयंती मनाओ जो सारी दुनिया को पता पड़ जाए। मेहनत करनी है। सब बच्चों को मालूम कैसे पड़े, सारी दुनिया का क्रिएटर है, उनकी जयंती है, वह इस समय यहाँ है। तो बच्चों को मालूम कैसे पड़े? अखबार तो बहुत छपती है, उनको कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट, जिसमें नाम मशहूर हो। अखबार का खर्चा भी बहुत होता है। अब शिव जयंती का तो सबको मालूम पड़ना चाहिए। तुमको सारी दुनिया का ओनर रखना है। बाबा का परिचय तो सबको देना ही है। गाया हुआ है, बच्चों ने घर घर में बाप का संदेश पहुंचाया है। बाप आया है, जिसको वर्षा लेना हो आकर लो, परंतु लेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा। आत्मा तो जानती है, अब सबको मालूम पड़ेगा तो आ जाएंगे, क्योंकि और धर्मों में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तुम भी अपने को देवी देवता थोड़े ही समझते हो, शूद्र धर्म में थे, अब तुमको बाबा ने समझाया, तुम अब समझ सकते हो। हमको कौन पढ़ाते, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, जिस कारण उन्होंने अवस्था ऐसी ही रहती है, देवता बनने के जैसे लायक ही नहीं है। काम का भूत, देह अभिमान का भूत होने से शिव बाबा को प्यार से याद नहीं करते हैं। देही अभिमानी बन जाए तब तो बाबा को याद करेंगे ना। बाबा के साथ लव भी रहे और पढ़ाई में भी एक्यूरेट रहे, यह बहुत वैल्यूएबल ज्ञान रत्न है, जिसका तुम बच्चों को नशा होना चाहिए। जिस्मानी पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, उसमें मैनर्स दिखाते हैं। शेरा होता है ना, उसमें क्या होता है, लिखा होता है गुड, बेटर एंड द बेस्ट। यहाँ भी ऐसे ही है, कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, ज्ञान क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं जानते। पर बच्चे तो बने हैं, बाबा के पास भी रह रहे हैं। हाँ, सेंटर पे रह रहे हैं या मधुबन में रह रहे हैं, तो भी कईयों से घर में रहने वालों की चलन बड़ी अच्छी है। आज बाबा घर में रहने वाले अपने भाई बहनों को बहुत शाबाशी दे रहे हैं। फिर भी सर्विस तो करते हैं, मुख्य बात है सर्विस की। विजय माला में भी वही पिरोएंगे, बाकी तो प्रजा बनेंगे। प्रजा बहुत बनती है, कोई बड़े घर में जन्म लेता है तो उनको बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं, लोग भेजते हैं। बाकी दुनिया में तो बहुत जन्म लेते हैं। तुम तो बाबा के वारिस बने हो, तो उस बेहद के माँ बाप का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। धूमधाम से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाई जाती है। क्या करें जो बहुतों को मालूम पड़े, ये पूर्ण रहता है। चिंतन चलना चाहिए अंदर।
इस प्रकार की सर्विस करें जो हमारे कलप पहले वाले ब्राह्मण कुलभूषण फिर से आ जाए। युक्तियाँ रची जाती है। बाबा कहते सिवाय अखबार के तो मुश्किल है। अखबार सब तरफ जाती है। अखबार के 2-4 पेज लेना पड़े। जब सिल्वर जुबली मनाते हैं तो अखबार में 2-4 पेज ले लेते हैं। अब वह तो कॉमन पाई पैसे की सिल्वर जुबली मनाते हैं। तुम्हारी यह गोल्डन जुबली सबसे न्यारी है। हमेशा गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं, कॉपर आयरन जुबली नहीं मनाते हैं। 50 वर्ष होते हैं तो उनको गोल्डन जुबली कहा जाता है। अब तुमको बाबा की जयंती मनानी है जो सबको मालूम पड़े। अखबार में 2 पेज डाले तो कोई हर्जा नहीं। देखो 2 पेज के लिए बाबा कह रहे हैं। बहुतों को पता पड़ना चाहिए, समय नाजुक आता जाता है, नहीं तो फिर देरी पड़ जाएगी। अब शिव जयंती के लिए पहले से ही तैयारी करनी है। अखबार के 2 पेज लेवे जिसमें त्रिमूर्ति झाड़ और आजकल की पॉइंट्स लिखी जाए। ये एडवांस में बाबा हम बच्चों को गाइडलाइन दे रहे हैं। गंगा स्नान से सदगति नहीं होती है। जैसे 4 पेज वाला लिटरेचर है वैसे आगे पीछे भी आप डाल सकते हो। फर्स्ट पेज पर भी क्या लिखना है, सेकंड पेज पर क्या लिखना है, डिसाइड करें। उतरती कला और चढ़ती कला वाला चित्र जो मुख्य मुख्य चित्र है, विचार करना चाहिए कौन कौन से मुख्य चित्र हैं जिससे मनुष्य समझ जाए बरोबर दुर्गति है। बाबा बच्चों का ध्यान खींचवाते हैं, विचार सागर मंथन करना चाहिए। इस बात पर बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनका ख्याल चलता है। 4-5 हज़ार खर्चा होगा, हर्जा नहीं पेपर में डालने के लिए। ढेर बच्चे हैं, बूंद बूंद तालाब भर जाएगा। तुमको मालूम है आगा खां को भी हीरो में वजन किया था, वह तो कुछ भी नहीं। ये तो कल्याणकारी बाप है ना। वह तो सब पैसे जाते हैं उनके विकार में। तुम बच्चों को इन विकारों से छुड़ाया जाता है, मनुष्य देवता बनाया जाता। तुम्हारे में न काम न क्रोध की हिंसा है। तो अखबारों में 4-5 पेज जरूर लेने चाहिए। जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं समझते हम सर्विस कर रहे हैं, प्रदर्शनी प्रोजेक्टर के लिए चित्र बना रहे हैं, जिनकी बुद्धि चलती है उन्हों के लिए बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। जो बुद्धिमान पढ़े लिखे बच्चे हैं वह झट अखबार के लिए मैटर लिखकर तैयार करेंगे। अखबार में कोई चीज़ डाली जाती है तो उन्हों को दृष्टि भी देनी है। अभी शिव जयंती में 2-2.5 मास है। दिसंबर जनवरी फरवरी में तो शिव जयंती आती है ना। तुम बहुत काम कर सकते हो। 2-4 अखबारों में डालना है, हिंदी इंग्लिश में मुख्य हो, इन दोनों में छप जाए। शिव जयंती इस रीति मनाना ठीक होगा। सारी दुनिया के बाप का बर्थडे है, यह सबको मालूम पड़ जाए। अखबारें तो दूर तक जाती है। सेंसिबल एडिटर जो होते हैं अखबार के, धर्मी ख्याल वाले होते हैं, रिलीजियस माइंडेड, वो पैसे भी नहीं लेते हैं। यह तो सबके कल्याण के लिए है, करके थोड़ा खर्चा होगा। अभी तो सोशल मीडिया आई हुई है तो बहुत सारी सेवाएं हो सकती है। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप, ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहने चाहिए। मनुष्य ये नहीं जानते कल्याण और कल्याण किसको कहा जाता, कल्याण की मत कौन देते हैं, कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो विजयमाला में आएंगे, बाकी प्रजा में जाएंगे। यह है राजयोग, राजाई प्राप्त करने का योग। पढ़ाई व योग में सुस्ती करने से राजाई नहीं प्राप्त कर सकेंगे। लिमिट है, इतने राजाएं बनने हैं, जास्ती बन न सके। जो अच्छे ख्यालात वाले होंगे उनका झट पता लग जाएगा ये राजाई कुल के है, आ सकता है व नहीं, राजाई कुल में आ सकता है या नहीं। तो अब सेंटर्स पर राय निकालते हैं। बड़े बड़े दुकान बाबा के बहुत हैं, सेंटर्स बहुत बड़े बड़े हैं। सब सेंटर्स दुकान एक जैसे चल नहीं सकते। कोई मैनेजर अच्छा होता है तो दुकान भी अच्छा चलाता है, कोई के ऊपर ग्रहचारी बैठ जाते तो अच्छे अच्छे भी फेल होते हैं। बाबा कहते अब दिन नज़दीक आते हैं, लड़ाई की तैयारियां होती जाती हैं, आपदाएं भी आनी हैं। बहुत थोड़ा समय है, योग लगाने में बड़ी मेहनत है। योग से ही विकर्म विनाश करने हैं। अगर योग में रह गोल्डन एज तक नहीं पहुँचे तो रॉयल घराने में आ नहीं सकते, प्रजा में चले जाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी जो होंगे वह कभी नहीं कहेंगे जो तकदीर में होगा। ड्रामा अनुसार ऐसे ऐसे ख्यालात वाले प्रजा में जाए नौकर चाकर बनेंगे, जो होगा सो ड्रामा में। पुरुषार्थी कुछ नहीं करना है और बोलेंगे जो होगा सारे के सारे थोड़े राजा रानी बनेंगे, जो पद मिलना है सब मिल जाए।
तो बाबा कहते हैं इनका पद क्या होगा, नौकर चाकर जाकर के बनेंगे। पद ऊंचा पाना है तो एडवर्टाइज भी अच्छी करनी पड़े, नहीं तो उल्झना देंगे, इसलिए अखबार में डालते हैं। अपना चित्र और मुख्य मुख्य बातें लिखनी है, त्रिमूर्ति गोला भी डालनी है, उतरती कला चढ़ती कला का चित्र भी उसमें पेपर में देना है। भारत ही दी हेल दी हेवन बनता है। हेवन में कितना समय रहते हैं और हेल में कितना समय रहते हैं, आधा आधा तरफ है ना। और बाबा डायरेक्शन देते हैं, अगर कोई मुरली मिस कर दे तो डायरेक्शन का पता ही नहीं होगा, मददगार भी नहीं बनेंगे। बाबा पूछते रहते हैं मैटर तैयार किया। सेंसिबल बच्चों की जहाँ तहाँ महिमा होती है, कोई कोई बहुत तंग करते हैं, देह अभिमानी बन जाते हैं। सेंटर के हेड बने, देह अभिमान आया और यह मरा। बाबा को कभी भी देह अहंकार आ न सके। बाबा कहते हम ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। देखो यहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं, देखते हैं बर्तन हाथ से मांजते हैं तो खुद भी मांजने लग पड़ते हैं। हम भाई बहने खाना खाने के बाद बर्तन मांजते हैं तो बड़े बड़े आदमी भी कहते हैं कि नहीं भाई हम ऐसे कैसे रखेंगे, हम भी बर्तन मांज लेंगे। परंतु कोई कोई को बहुत देह अहंकार आ जाता है, थाली कटोरी नहीं साफ कर सकते, ऐसे देह अभिमान वाले गिर पड़ते हैं, अपना अकल्याण कर बैठते हैं। बाबा थोड़े ही कभी सर्विस लेते हैं। बाबा ने कभी खुद की सर्विस नहीं दी। शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं जो सर्विस लेवे, वो तो सर्विस करते हैं। बाबा देही अभिमानी बनना सिखलाते। माँ बाप को बच्चे कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि बर्तन मांजे, वो तो बड़े हैं ना माता पिता। वो बर्तन मांजे, बच्चों को अच्छा नहीं लगता, बच्चे मांज लेंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है, कभी कभी अरे बाबा कहाँ करते हैं, ये कहाँ करते हैं, बड़े कहाँ बर्तन मांजते, हम क्यों मांजे, ऐसे रख देंगे। माताएं आए और बर्तन मांजे, ऐसे थोड़े हो सकता है। परंतु बाबा कहते हैं माँ बाप से रीस नहीं करनी चाहिए, पहले माँ बाप जैसा बनना चाहिए। पढ़ते तुम्हारे साथ वह भी, परंतु कायदे अनुसार साक्षात्कार होता है, पहले नंबर में यह पास होते हैं मम्मा और बाबा। सर्विस का शौक बहुत रखना है, घर घर में गीता पाठशाला खोलनी है तो वृद्धि होती जाएगी। लिख देना चाहिए आओ तो तुमको अपने पारलौकिक बाबा का परिचय दे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है वो आकर के समझो। एक सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती है, कोई ऐसा बुद्धिमान है नहीं जो समझ सके। तुम्हारे में भी हड्डी ज्ञान बहुत थोड़ों में है। जिनको ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ रहता है वो अपनी राय निकालते रहते, स्लोगन की समझानी भी दिखनी पड़े। दिल्ली बॉम्बे में बहुत समझू बच्चे हैं जिनको बहुतों का परिचय देना है, बहुतों का परिचय है, वह यह काम कर सकते हैं। माना अपने कांटेक्ट वाले भाई बहने हैं, उनसे हम सेवाएं ले सकते हैं। उसके लिए विशेष ये पेपर वाले, न्यूज़ पेपर वाले एडिटर को समझाना है, उन्हों के हाथ में बहुत होता है। हाफ दाम दे देवे, क्वार्टर में दे देवे, जैसा वो कहते हैं वैसे रिलीजियस बातें फ्री में डाल सकते हैं। बाबा राय देते हैं शिव जयंती को बहुत धूमधाम से मनाई जाए, ऐसी प्रेरणा आई है, खर्चे का हर्जा नहीं, आ जाएगा। चित्र छपाओ, रंगीन बिक्री छोटी होती है, इसमें चित्र बड़े क्लियर चाहिए। बाबा कहते अच्छे अच्छे चित्र आप बनाओ। बाबा सर्विसेबल बच्चों को राय देते हैं और सर्विसेबल बच्चे भी बाबा को रेस्पॉन्ड करेंगे, जी बाबा हम करेंगे, करके दिखाएंगे, आइडिया लिखेंगे, मैटर तैयार करेंगे। अलग मैटर छपा कर भी अखबार के साथ भेज सकते हैं, वह भी अखबार वालों से प्रबंध करा सकते हैं। अखबार के अंदर पर्चा डाल देंगे, आगे ऐसे अलग कागज छपाकर दूसरों की एडवर्टाइज का अखबार में डाल देते थे, अभी शायद बंद कर दिया है, परंतु पुरुषार्थ करने से हो सकता है, नहीं तो सबको मालूम कैसे पड़े। त्रिमूर्ति शिव जयंती का प्रदर्शनी भी 7 रोज चलती है। शिव जयंती का तो एक ही दिन है, वो धूमधाम से मनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है बाप का मददगार बन, सभी को बाबा का परिचय देने की युक्तियाँ निकालनी है।
विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान के नशे में रहना है। देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनना है। अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। माँ बाप से रीस नहीं करनी है, उनके समान बनना है। वरदान, स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्म स्नेही भव। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती। मेहनत मनोरंजन बन जाती है। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती है, लेकिन परमात्म स्नेही आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती है। यह स्नेह का वरदान सदा स्मृति में रहे तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से, स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी के समान हल्का हो जाएगा। स्लोगन है, सदा निर्विघ्न रहना और दूसरों को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। सदा निर्विघ्न रहना और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। तो ऐसे स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्म स्नेही भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। हैप्पी ट्यूसडे।